ये किसने दिया है? अरे अरे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को दुनिया के सबसे बेवकूफ लड़के की तरफ से बहुत बड़ा सॉरी। बेटा माफ कर देना उसे। एक्सक्यूज मी मैम, मैं बेचारा बहुत दुखी है। लेकिन वो सुनो, पुअर बेचारा कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। I'm sorry नियति। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें हर्ट किया है, इसीलिए आज सबके सामने मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूं। I'm sorry नियति, मुझे माफ कर दो। विधान, ये क्या पागलपन है? पागलपन भी तो प्यार ही होता है नियति, पर आई कांट बेयर इट एनीमोर। तुमसे दूर नहीं रह सकता मैं। अब से नो पार्टीज, नो गर्ल्स, नथिंग। लाइफ में सीरियस होना चाहता हूं। आई वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन। घर बसाना चाहता हूं तुम्हारे साथ। विधान, तुम इतनी जल्दी इतने आगे जा रहे हो? आर यू श्योर कि तुम? आई एम श्योर 100%। बस तुम्हारी यहां होनी चाहिए। फाल्गुनी, मैं यहाँ से जा रहा था, अचानक से फिर से मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैं सोच रहा हूँ सेठ जी से बात। बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा ही वेट कर रहे थे। वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि फाल्गुनी किस हाल में होगी, ठीक भी होगी या नहीं, है ना? कल तो गाड़ी के नीचे ही आ गई थी। पता नहीं यार ठीक से रास्ता क्रॉस कर भी पाएगी या नहीं। इस तरह पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं थोड़ी परेशान थी इसलिए वो एक्सीडेंट, और तुमने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली, तो थैंक यू। मैं गुंडों में फंसी हिंदी फिल्म की हीरोइन नहीं हूँ जिसे तुम हमेशा बचाते रहोगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं नहीं चाहती कि चुप। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम दुनिया में अकेली समझदार लड़की नहीं हो। दुनिया में और भी लोग हैं जो समझदार हैं और जिन्हें दूसरों की परवाह है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी परवाह करते हो सुरेश, लेकिन क्या? उसके बाद भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, राइट? तुम ऑलरेडी इतनी हेल्प कर चुके हो ना। मैं ऐसा एहसान नहीं लेना चाहती कि बाद में चुका ही ना पाऊँ। वाह, तुम ये सब छोटी छोटी चीजों का हिसाब रख रही हो कि मैंने कब, कहाँ, कैसे और तुम्हारी कितनी हेल्प की। मेरा वो मतलब नहीं तो था। क्या मतलब था? कहने को तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने तुमसे दोस्ती की, तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। रुको, तुम्हारा रूठना और ताने देना हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? ऑफ कोर्स,
फाल्गुनी पुरोहित को बोलने से कौन रोक सकता है? तुम्हें पता है कि मैं कल इतनी परेशान क्यों थी? देखो फाल्गुनी, अगर तुम बताना चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। नहीं, मैं बताना चाहती हूँ। सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं ये बात शेयर कर सकती हूँ। बात बहुत नाजुक है, लेकिन तुम पे भरोसा है मुझे, इसलिए बता रही हूँ। बात नियति की है सुरेश। मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने आप इतने मैच्योर कैसे हो गए। वेल, अपने आप नहीं हुआ। कल मैंने मॉम को हमारे बारे में बताया। मैंने बताया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर मॉम ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी लाइफ में रहे तो वो तुम्हारी लाइफ में रहेगी। मैं लाऊंगी उसे इस घर में, रावत खानदान की बहू बनाकर धूमधाम से शादी करूंगी तुम दोनों की। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? तुम्हें और उस लड़के को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तुम इस घर के छोटे बेटे हो, सुयश तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़े भाई की शादी नहीं हुई और छोटे की हुई। मैंने कई लड़कियां दिखाई उसे, हजारों रिश्ते आए, लेकिन वो है कि उसे लड़कियों की फोटो देखने तक की फुर्सत नहीं है। तुम्हें तो पता है सुयश कैसा है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द सुयश के लिए एक अच्छी लड़की देखूंगी। और उसे तो तुम जानते हो वो मुझसे कितना प्यार करता है। मैं जिससे कहूंगी, जहां कहूंगी, जैसे कहूंगी, वो आंख बंद करके शादी कर लेगा। और जैसे ही वो लड़की पसंद कर ले, मैं तुम दोनों भाइयों की शादी एक साथ करवाऊंगी। तुम तुम्हारी नियति से कहना थोड़ा इंतजार करे, थोड़े वक्त की तो बात है। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास वेदांत। यू नो आई एम प्रेग्नेंट। आई नो वो लड़की प्रेग्नेंट है, और ये भी एक वजह है कि ये शादी अभी नहीं हो सकती। देखो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं सुयश को आज लड़की दिखाऊं, कल वो हाँ कह दे और परसों शादी हो जाए। इस सब में कुछ महीने चले जाएंगे, और उन महीनों में नियति किस हाल में होगी ये तो तुम जानते ही हो। एक लड़की फूला हुआ पेट लेके तुम्हारे साथ फेरे ले तो लोग क्या कहेंगे? रावत खानदान की तो नाक कट जाएगी। चलो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये भी भूल जाऊं, लेकिन तुम्हारा क्या? What about your life? What about our life? हमारी लाइफ तो सेट हो जाएगी ना शादी के बाद। हम साथ होंगे। साथ होगे भी और नहीं भी। एक बच्चे की जिम्मेदारी समझते हो क्या होती है? तुम बस 21 साल के हो, अभी भी माँ का पल्लू पकड़ के चलते हो। छोटे हो तुम दोनों। हाँ, अगर तुम्हें शादी करनी है डेफिनेटली करो, लेकिन बी प्रैक्टिकल। इस कच्ची उम्र में बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की गलती मत करना। बच्चे पैदा करने के लिए सारी उम्र पड़ी है। इस बच्चे को तुमने कितनी आसानी से ये बात करी ना। नियति मेरी बात तो सुनो तुम। नहीं सुना मुझे कुछ। मैंने सोचा तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं। तुम सेल्फिश थे, सेल्फिश हो और सेल्फिश ही रहोगे। नियति लिसन। सुरेश, ये अमीर लोग इतने निर्दयी क्यों होते हैं? कुछ अमीर बुरे होते हैं, लेकिन सब नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में तो हर अमीर बुरा ही है। मेरी माँ को उड़ाने वाली गाड़ी भी एक अमीरजादे की ही थी। मैं अपनी माँ की आखिरी शब्द कभी नहीं भूल सकती सुरेश। माँ ने कहा था, किसी भी अमीर पर भरोसा मत करना, ना ही उनसे कोई उम्मीद रखना। नियति ने माँ की बात को भुलाया, एक अमीर लड़के के साथ दोस्ती की, लेकिन आज वही दोस्ती उसके फांसी का फंदा बन गया है सुरेश। फाल्गुनी, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ठीक से बताओगे कि हुआ क्या है? मेडिकल रिपोर्ट, प्रेग्नेंट हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है, आई लव यू। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कुछ साल बस, सिर्फ तुम और मैं। क्या बुरा है अगर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ किसी क्लब जाना चाहूँ,
कोई मूवी देखने जाएं जहां मैं कॉर्नर सीट पे तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठ सकूं, या फिर क्या बुरा है मैं तुम्हारे साथ ये दुनिया देखना चाहूं, पेरिस की गलियों में, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे, वेनिस के गोंडोलास में। ये सब मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ। पर एक बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे हम? लेकिन विधान, वो हमारा बच्चा है ना, हमारा खून है वो विधान। नियति, अभी वो कुछ भी नहीं है। बच्चा होने के बाद होता है। बी प्रैक्टिकल। और ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। एक बार शादी हो जाए फिर 1-2 साल में बच्चा पार्टी शुरू कर देंगे। विधान, मुझे जीजी माँ से बात करनी होगी। नहीं, तुम उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती। पर क्यों? विधान, तुम मॉडर्न लड़के हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, प्रैक्टिकल हो। तुम दोनों आज के बच्चे हो। लेकिन उसकी बहन, जो भी नाम है उसका, वो मुझे थोड़ी ओल्ड फैशन लगी। तुम दोनों का आज संवारने के चक्कर में वो तुम्हारा कल बिगाड़ देगी। वो कभी नहीं मानेगी। इसके बाद जो भी करना है तुम्हें करना है। नियति, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, एंड इफ यू ट्रस्ट मी, तुम उन्हें कुछ भी नहीं बोलोगी। जी मैडम जी। हॉस्पिटल में डॉक्टर सोनाली से बात हुई? सारे अरेंजमेंट हो गए? मैडम जी, डॉक्टर साहब से बात हो गई है। और एक बात, हॉस्पिटल के रजिस्टर में इस केस के बारे में एक भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैडम जी, सोम आपका काम करे, आप बेफिक्र हो। दाएं हाथ का रिकॉर्ड भी बाएं हाथ को पता ना चले। डॉक्टर सोनाली से मिलना है। आप कौन? मैं विधान रावत। जी डॉक्टर आप ही का वेट करिए, 4th फ्लोर। क्या हुआ नियति, तुम रुक क्यों गई? डॉक्टर वेट कर रही हैं। विधान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है नियति? डॉक्टर सोनाली जयपुर की बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पर विधान, कोई और रास्ता नहीं है क्या? नियति, अब यहाँ तक आ गई हो तो अब क्यों सोच रही हो? आगे की सोचो। हमारी शादी, हनीमून, वर्ल्ड टूर। पर विधान, हाँ। नियति डॉक्टर सोनाली के पास क्या कर रही? नियति, मैंने एनेस्थीशियन को बुला लिया है और ऑपरेशन थिएटर भी तैयार करने के लिए बोल दिया है। तुम्हारा चेकअप कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अबॉर्शन कर देंगे। बहुत आसान प्रोसीजर है। आसान? बिट्टू के लिए कुछ भी डिसाइड करना आसान नहीं है सुरेश। बच्ची ही तो है वो, लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। बचपन से लेकर आज तक मैं ही उसके सारे फैसले लेती आई हूँ। उससे भी अपने डिसीजंस लेने की आदत डालनी चाहिए थी मुझे। देखो, डिसीजन लेने की आदत हर इंसान को खुद होनी चाहिए। एंड आई एम सॉरी, कुछ गलती नियति की भी है। और उस अमीरजादे की कोई गलती नहीं? ऑफ कोर्स गलती है। अगर मुझे मिल गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे ये अमीर है कौन? क्यों, क्या करोगे तुम? मेरे और नियति के लिए लड़ोगे उनसे जाके? तुम ड्राइवर हो सुरेश, अपनी हद में रहो। ये क्या बात हुई? मतलब आधी बात बताई और आधी बात बताई भी नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी करो। सब कुछ जानने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सुरेश, मैंने सिर्फ शेयर करने के लिए बताया है, कभी कभी सुनना ही काफी है। मतलब मैं कुछ भी नहीं करूँ? हाँ, तुम ऑलरेडी इतनी हेल्प कर चुके हो सुरेश। अब तुमने फिर से एहसान का अकाउंट खोल दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे बात की, मेरा दिल हल्का हो गया। लेकिन अब आगे क्या करना है ये तो मुझे ही सोचना है ना।
जीना चाची। हेलो जीना चाची। मैंने अभी अभी बिट्टू को यहाँ देखा, यहाँ हॉस्पिटल में। बिट्टू को हॉस्पिटल में? नियति हॉस्पिटल में क्या कर रही है? पूछ रही हूँ ना, वो वहाँ क्या कर रही है चाची? पता नहीं मुझे कि, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर सोनाली के केबिन में जाते हुए देखा है। डॉक्टर सोनाली हमारे विजिटिंग गायनोकोलॉजिस्ट है। बिट्टू गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्या कर रही है? जीना चाची, मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ, ठीक है? ड्यूटी पे फोन पे बात करना मना है, पता है ना तुम्हें? और तुम्हारी ड्यूटी तो वहाँ 14 नंबर वार्ड में लगी है, नीचे की फ्लोर पे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फाल्गुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, तू जल्दी यहाँ आ जा। हेलो हेलो चाची। तुम बताओगी कि हुआ क्या है? सब कुछ बताती हूँ सुरेश। आज मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, हेल्प करोगे प्लीज? ऑफ कोर्स। मुझे ना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, प्लीज तुम्हारी सेठ जी की गाड़ी ले जाए। बिल्कुल जा सकते, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सुरेश प्लीज जल्दी चलाओ ना। तुम नियति को फोन करो। जीजी माँ का फोन है।